हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मिक्सचर और पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो कि आईबीपीएस आरआरबी में पूछा जा चुका है। तो अलग अलग मेथड से बताऊंगा तो समझते जाना। इन 180 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है 180 लीटर का। अच्छा, लीटर की स्पेलिंग LITER भी देखने को मिलती है। ER अमेरिकन इंग्लिश में और RE ब्रिटिश इंग्लिश में, करेक्ट दोनों है, ठीक। कंटेनिंग 33.33% वाटर, तो एक तिहाई पानी है। तो 180 का वन थर्ड 60, ठीक है, और बचा 120 मिल्क हो गया। तो वाटर 60 और मिल्क 120 और 54 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड। तो मिक्सचर का 54 लीटर रिमूव कर दिया जाता है। जब मिक्सचर रिमूव करेंगे तो उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो रहेगा वो सेम रेशियो रहेगा जैसा कि 180 लीटर के मिक्सचर में था, ठीक है। रेशियो सेम रहता है। और जो बचेगा ना, बाद में जो बचेगा मिल्क मिल्क और वाटर का जो रेशियो उसमें भी सेम रहेगा, ठीक। एंड रिप्लेस्ड विथ X लीटर ऑफ मिल्क। अब रिमूव करने के बाद, मिक्सचर जब रिमूव करेंगे उसके बाद X लीटर मिल्क का मिलाया जाता है। अब पहले रेशियो देख लेते हैं। एक तिहाई पानी है, 1/3, तो 3 टोटल हो गया, और 3 ये 1 पानी हो गया, टोटल 3, और पानी 1, तो 3 - 1 बचा 2, ये हो गया मिल्क। तो वाटर और मिल्क का रेशियो 1:2। अब 1:2 के रेशियो में ही 54 लीटर निकलेगा, तो 3 का मतलब 54, तो 1 का मतलब 18, मतलब पानी 18 निकला, और ये ट्वाइस है तो 36 मिल्क निकल जाएगा। तो पानी निकल गया 18 और 36 निकल गया मिल्क। अब बाद में क्या होता है, ये X लीटर मिल्क मिलाएगा तो प्लस X कर देंगे, ठीक है। इसके रिजल्ट से वाटर कंटेंट मिक्सचर में 25% हो जाता है। 25% का मतलब 1/4, जिसमें 4 टोटल और 1 वाटर, तो 4 - 1 बचा 3 मिल्क, ठीक है। 3 हो गया मिल्क। तो यहाँ पर ऊपर वाटर है मतलब 1 वाटर, और नीचे मिल्क है मतलब 3 मिल्क। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 60 में से 18 माइनस करेंगे, तो 20 माइनस करके 2 बढ़ा दो, ठीक है। तो 20 कम 40 से 2 ज़्यादा 42, तो ये पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा 42, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 42 आ जाएगा ये। और नीचे सॉल्व होकर आ जाएगा 120 में से 36 घटाने के लिए 40 कम करके 4 बढ़ा दो, 40 कम 80, 4 बढ़ा दो 84, और ये प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, तो 126 इज इक्वल टू 84 प्लस एक्स। तो 126 में से 84 माइनस करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 42 आंसर, ठीक है। 42 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट। बस यहाँ पर ध्यान दो, 180 लीटर में से 54 चले जाएगा, माइनस हो रहा है ना, क्योंकि मिक्सचर रिमूव हो रहा है। तो माइनस करो, तो 180 में से 60 माइनस करके 6 जोड़ दो, 60 कम करो 120, 6 जोड़ दो 126। अब ये जो बचा है इसमें भी मिल्क और वाटर उसी रेशियो में रहेगा जिस रेशियो में इनिशियली था, ठीक है। तो 1:2 के रेशियो में बचा, और 1:2 का मतलब 126, 3 की वैल्यू 126, तो 1 की वैल्यू 42, यहाँ पर 42, और ये डबल है तो 84। अब कुछ मिल्क आएगा उसके बाद 1/4 हो गया था, ठीक है। 1/4 हो गया था ये वाटर कंटेंट। तो 1 मतलब वाटर, और 4 हो गया टोटल, तो बचा 3। 3 मिल्क था, तो ये मिल्क कितना हो गया, ये पूरा टोटल 3 है, ठीक है। जिसमें कि 2 यूनिट तो 84 है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 42 है। 2 यूनिट इसमें, 3 में से 2 यूनिट 84 हो गए, तो बचा 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू 42 है, तो मतलब आंसर 42 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इन्वेस्टेड ₹1600 फॉर एक्स मंथ, while B invested ₹2000 फॉर एक्स प्लस 3 months इन अ बिजनेस, ठीक है। तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया 1600 का एक्स मंथ के लिए, ठीक। ये इनटू है। और बी ने 2000 इन्वेस्टमेंट किया एक्स प्लस 3 मंथ के लिए। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ टोटल 1400 का, जिसमें ए को 400 मिले, ठीक है। तो ए को मिले 400। अब ये जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो रहता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अपॉन इन्वेस्टमेंट, पहले का इन्वेस्टमेंट जैसे ए का इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम 1, और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ये बी का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम 2, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वही प्रॉफिट शेयर का रेशियो होगा, ठीक है। तो 400 मिला ए को, और बचा 1000 बी को मिला। अब ये कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, और ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 4 4 ज़ 16, 4 5 ज़ 20, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़, और ये 5 से 5 कैंसिल,
अब यहाँ पर क्या बचा 2x, बचा 2x और ये x प्लस थ्री इस साइड आ जाएगा, x प्लस थ्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2x में से x चले गया तो x की वैल्यू आ गई 3। पूछा था डिटरमाइन द ड्यूरेशन फॉर विच बी हैड इन्वेस्टेड, तो बी ने कितनी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो x प्लस थ्री के लिए इन्वेस्टमेंट किया था तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 प्लस 3 6 मंथ। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो इक्वेशन बना के हो गया। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए पहले देखो, जो अगर सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता, जब भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, अगर सेम टाइम के लिए होता मान लो टी टी, तो ये टी टी तो कैंसिल हो जाते, तो इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो में प्रॉफिट शेयर डिवाइड हो जाता। ठीक है, यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। अगर टाइम सेम होता, मान लो ये भी एक्स मंथ होता और ये भी एक्स मंथ, तो 1600, ये सब मन में करना है ना, 1600 और 2000 का रेशियो मतलब 4/5, 4/5 के रेशियो में ही होगा, है ना। तो 4 मतलब 400, है ना, इसको 400 मिलता है उसको 500, है ना। लेकिन जब उधर से वहाँ से जैसे 400 इसको मिल रहा है और 500 इसको मिल रहा है, 500 एक्स्ट्रा कहाँ से मिल गया। ठीक है, 500 एक्स्ट्रा यहीं से मिला कि 3 मंथ बी ने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अगर दोनों एक्सेस मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो उसी रेशियो में 4:5 के रेशियो में मिलता, तो अगर ए को 400 मिल रहा है तो बचा बी को 500 मिलता, मगर 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो बी ने 3 मंथ के लिए एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट किया वो 3 मंथ का है, तो 500 मिल रहा है 3 मंथ का। ठीक है, और यहाँ पर भी उसको जो 500 मिल रहा है वो कितना होगा, 3 मंथ का, तो 3+3, है ना, 3+3 6 मंथ। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं 6 मंथ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।